Hello everyone, I am Dr. Dheeraj Dubey and I am working as a senior joint replacement surgeon at Shelby Hospital जयपुर। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑन BMD ऑफ योर बोन्स, यानी कैसे ब्रेस्ट फीड मदर को और चाइल्ड को अफेक्ट करती है उनकी बोन हेल्थ पर। जब ब्रेस्ट फीड कराया जाता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मदर प्रेग्नेंट होती है हम उनका कैल्शियम इंटेक बढ़ाते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स उनको दिए जाते हैं ताकि उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाता है तो मदर उसको अच्छी तरह एक्सेप्ट कर सकती है कैल्शियम सप्लीमेंट्स को। जब वो लैक्टेशन कराती हैं यानी बच्चों को फीड कराती हैं तो उस फीडिंग के ड्यूरेशन में जो कैल्शियम फीड के साथ या मिल्क के साथ जा रहा है वो कैल्शियम वो नहीं होता जो हम सप्लीमेंट दे रहे हैं, वो कैल्शियम वो होता है जो मदर की बोन से निकाला जा रहा है। यानी वो जो कैल्शियम जो ब्रेस्ट फीड में मिल्क के साथ जा रहा है वो मदर की बोन से बाहर निकलता है। सो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली मदर की बोन का लॉस होता है, मदर की बोन में कैल्शियम का लॉस होता है। सो हमेशा ध्यान रखें, एक स्टडी की गई है, साइंटिफिक स्टडी आर्टिकल्स हैं, जिन बच्चों को शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराया गया और 6 महीने के बाद उनको 2 साल तक फार्मूला फीड कराया गया, उस ग्रुप को एक ग्रुप बनाया गया। दूसरा ग्रुप बनाया गया जिसमें 2 बच्चों को एक्सक्लूसिवली 2 साल तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराया गया, ओनली ब्रेस्ट फीड। तो जब ये 2 ग्रुप देखे गए तो एक ग्रुप जिसमें बच्चों को 2 साल तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराई गई थी और एक ग्रुप जिसमें बच्चों को सिर्फ 6 महीने ब्रेस्ट फीड कराया गया और बाकी 1.5 साल फार्मूला मिल्क साथ में दिया गया। तो पाया गया कि जिन बच्चों को सिर्फ 6 महीने ब्रेस्ट फीड कराया गया था उसके बाद 1.5 साल तक फार्मूला मिल्क दिया गया था, उन बच्चों का BMD स्कोर, उनकी बोन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी पाई गई बजाय कि उन बच्चों के जिन्होंने एक्सक्लूसिवली 2 साल तक ब्रेस्ट फीड किया। सो ऐसा ग्रुप जिसमें मदर ने 2 साल तक कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड कराया एक्सक्लूसिवली अपने बच्चे को, उन मदर की बोन लॉस काफ़ी ज़्यादा मिला, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी ज़्यादा मिला और उनके बच्चों में भी आने वाले टाइम में जब वो एडolescent हुए तो बोन डेंसिटी कम पाई गई। जबकि दूसरा जो ग्रुप था उसमें जिसमें 6 महीने से ब्रेस्ट फीड कराया गया था बच्चे को एक्सक्लूसिवली, उसमें मदर की बोन डेंसिटी भी अच्छी पाई गई और उन बच्चों की बोन डेंसिटी भी अच्छी पाई गई आने वाले टाइम में। सो आपने देखा कि ये जो कई बार हमारे पास एक्चुअली ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि जब OPD में हमारे पास मदर्स आती हैं, लैक्टेशन ग्रुप की मदर, एज ग्रुप की मदर आती हैं, तो उनके सीवियर जॉइंट पेन, बॉडी में पेन, कभी पैर में पेन, कभी कमर में पेन, ये सारी कंप्लेंट्स लेके आती हैं। अच्छा, उन पेशेंट्स को हम पेन किलर्स वगैरह भी दे सकते हैं क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो उस टाइम हमें उन्हें एक्सेस में कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं और हम उनको यही गाइड करते हैं कि अगर आपके बच्चे को 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप उसको ब्रेस्ट फीड ना कराएं क्योंकि उससे आपका लॉस हो रहा है, बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कब तक आपको ब्रेस्ट फीड कराना है ताकि आप और आपका बच्चा दोनों की बोन हेल्थ अच्छी रहे।